तदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुज़म्मिल आपके साथ हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक की आयत को तजवीद के साथ। हम देखेंगे आज हमारी कौन सी सूरत है। आज जो हमने सूरत पढ़नी है वो है सूरह अल कदरी। मक्की सूरत है, 25वें नंबर पे इसका नुज़ूल है और कुरान पाक में इसका नंबर 97 नंबर है। एक रुकू के ऊपर ये मुश्तमिल है जिसमें इसके अंदर आयात की तादाद 5 है। तो हम इसको पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। इन्ना हमजा के नीचे जेर, इसको सख्ती से अदा करेंगे क्योंकि ये इसकी सिफ्त है और नून के साथ ये जाकर मिलेगा क्योंकि नून मुशद्दद है। नून के ऊपर 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद का गुन्ना। और आप देख रहे हैं कि ये एक अलिफ मद्दा है, यानी यहाँ पर महल मद मौजूद है। और हम सबब मद देख रहे हैं कि अगले कलमे में हमजा की मौजूदगी इसका सबब है, यानी कि ये मद मुनफसिल है जिसका तूल कसर करना दोनों ही जायज हैं। हम तूल करेंगे तो इसको 3 से 4 हरकत तक लंबा करके पढ़ेंगे। जब हम इसकी मद को करेंगे तो फिर हम उसके बाद 3-4 हरकत के बाद हमजा को नून के साथ मिलाएंगे। इन्ना अंजलनाहु, अंजलनाहु। हमजा को सख्ती से नून से मिलाएंगे लेकिन नून साकिन है। यहाँ पर हम देखेंगे नून साकिन का कायदा जो कि इख्फा हो रहा है। तो यहाँ जो 15 हरूफ इख्फा के हैं उनमें से जा मौजूद है जिसकी सिफ्त है सख्ती से पढ़ना और इसमें सीटी की आवाज पाई जाती है। जा को हम पढ़ेंगे 2 काउंट्स गुन्ने के साथ, खफीफ गुन्ना जो इख्फा का गुन्ना होता है वो करेंगे और फिर जा को लाम से मिलाएंगे। लाम के ऊपर जज्म है, इसको हिलाएंगे नहीं। इसका जो मिलाएंगे जब जा को लाम से तो जमाओ के साथ पढ़ेंगे। ना एक अलिफ मद्दा, मद्दे असली असली मौजूद है, यानी कि यहाँ पर एक अलिफ मद्दा जवाज है। तो हम इसको एक अलिफ जितना लंबा करेंगे और फिर हु को छोटी हरकत, बड़ी हरकत की वजह से जल्दी से छोड़ेंगे। फी याए मद्दा है, एक अलिफ मद्दा के बराबर, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतिल क़द्र, लई जो है ये लीन हर्फ आ रहा है, या लीन, या साकिना से पहले जबर, इसको नरमी से पढ़ते हैं लई। लैलतिल, दूसरा लाम जो आ रहा है एक बड़ी हरकत के साथ है, लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से छोड़ेंगे। ता को लाम से मिलाएंगे क्योंकि ता के ऊपर जज्म है, ठीक है, लाम पे सॉरी। और यहाँ पे ता के लिए होंठों को नीचे झुकाएंगे, ई की साउंड में पढ़ेंगे तिल। लाम पे जमाओ करेंगे, क़ा को मोटा रखते हुए, दाल साकिन है। कद्र, अगर हम यहाँ पर देखें तो साकिन दाल को हम कलकला करते हैं, लेकिन चूंकि हमने इससे आखिरी हर्फ जो रा आ रही है उसको भी वक्फ करना है यहाँ पे आयत का, तो इसको भी जज्म आ जाएगी। 2 साकिनीन का वक्फ आ रहा है यहाँ पे, रा भी साकिन है, दाल भी साकिन है। तो अब हम इस रा को कैसे पढ़ेंगे, बारीक या मोटा? तो रा जब साकिन आएगा, माकबल भी साकिन आएगा, तो उससे माकबल की हरकत को देखकर हम रा को पूर करेंगे। यहाँ पे रा मोटी पढ़ी जाएगी। दोनों हरकत को बगैर, यहाँ पे दोनों पे हरकत नहीं है ना, इसलिए इन दोनों को जल्दी से पढ़ेंगे ताकि किसी भी हर्फ की हरकत महसूस ना हो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। वामा, वाव के लिए होंठों को गोल करेंगे, एक बड़ी हरकत है। माँ अलिफ मद्दा है, मद्दे महल मौजूद। और अब हम सबबे मद जो देख रहे हैं वो अगले कलमे में हमजा की मौजूदगी, यानी मद्दे मुनफसिल। तूल कसर दोनों करनी है, कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे तूल करेंगे, 3 से 4 हरकत तक इसको लंबा करके पढ़ेंगे। वमा अदराका, हमजा को सख्ती से पढ़ेंगे, दाल से मिलाएंगे, दाल पर जज्म है। जज्म का इसको जो है वो हम साकिन हर्फ देखते हुए इसको कलकला करेंगे। कौफ ता बा जीम दाल, ये 5 हर्फ अगर साकिन आएंगे तो वहां पर इसको हिलाकर पढ़ेंगे, यानी कलकला करेंगे। अदरा का, रा को पुर करेंगे, मद्दे असली की मौजूदगी की वजह से एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत है, जल्दी से छोड़ेंगे। माँ एक अलिफ मद्दा है, एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र,
लैलातुल कद्र सेम उसी तरीके से अदा करेंगे जैसे लैलातिल कद्र पढ़ा है हमने। लाम को लाम को लीन की तरह पढ़ेंगे लई, लैलातुल। लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत है जो अगेन आ रहा है, उसको जल्दी से छोड़ेंगे और ता को लाम से मिलाएंगे, मिलाते हुए जमाव रखेंगे, होंठों को गोल करेंगे क्योंकि पेश की हरकत है। तुल कद्र। काफ हरूफ मुस्तालिया मोटा करके पढ़ेंगे, दाल को साकिन करेंगे, रॉ को भी आयत की वजह से साकिन करेंगे, रॉ साकिन मा कबल फतहा, रा को पुर पढ़ेंगे। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर। लैलातुल कद्री अगेन बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है। लई को लीन के हर्फ वजन के ऊपर, लाम को छोटा पड़ी हरकत की वजह से, ता को लाम से मिलाएंगे जमाओं के साथ, होंठ गोल करके, कॉफ को मोटा रखेंगे, दाल को कलकला करेंगे यहाँ पर क्योंकि रा को हम मिला के पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। रा के नीचे जेरा रा बारीक पढ़ी जाएगी। लैलातुल कद्री खैरुम, खैरुम, ख्वा हरूफे मुस्तालिया है और यहाँ पे लीन के वजन पे इसको हम पढ़ेंगे खई, खई। रा के ऊपर दो पेश की तनमीन, तनमीन के कायदे के मुताबिक आगे मीम आ रही है मुशद्दद, यानी इदगाम होगा गुन्ना के साथ, टू काउंट्स का गुन्ना करते हुए मीम की आवाज को हैवी रखेंगे। मिन अल्फी शहर, मिन, मीम को ई की साउंड में पढ़ेंगे, नून साकिन है, आगे अलिफ आ रहा है यानी हमजा आ रही है जो कि हरूफे हलकी में है, तो यहाँ पे इजहार हलकी करते हुए नून की आवाज को पूरा जाहिर कर देंगे, यानी बगैर गुन्ना के उसको पढ़ेंगे। हमजा को लाम से मिलाएंगे, अल्फी, लाम को बारीक भी रखेंगे, जमाओ से भी पढ़ेंगे, फा को ई की साउंड में पढ़ेंगे और बगैर लंबा किए। शहर, शीन के ऊपर पड़ी हरकत है, हा जो है सीने वाली है और गूंज वाली है, और रा को हमने साकिन करना है, तो कायदा वही, रा साकिन मा कबल फतहा, रा को पूर करेंगे और जल्दी से इसको पढ़ेंगे क्योंकि दो साकिन है, दोनों की भी कोई हरकत पता नहीं चलनी चाहिए। लैलातुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। अभी यहीं तक देखते हैं। तनज़्ज़लुल, ता के ऊपर एक बड़ी हरकत है, नून को जा से मिलाएंगे, जा की सिफ्त है सख्ती, सीटी की आवाज, इसमें तशदीद का टाइम देते हुए इसकी बड़ी हरकत को अदा करेंगे और लाम को लाम से मिलाएंगे, लुल। इस लाम पे जमाव रखेंगे, बगैर हिलाए होंठ गोल रखेंगे, मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है और लाम के ऊपर मद्दे असली यानी कि महल मद मौजूद और हमजा इसका सबब, ठीक है। तो ये चूंकि एक ही कलमे में मौजूद है लिहाजा ये मद्दे मुत्तसिल जायज है, इसको हम जो है वो मद्दे मुत्तसिल है वाजिब है, इसको हम 3 से 4 हरकत तक लंबा करेंगे, फिर हमजा को ई की साउंड में पढ़ेंगे और काफ की एक पड़ी हरकत को पढ़ते हुए ता को जल्दी से पढ़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर भी पड़ी हरकत है, पेश के लिए होंठों को गोल करेंगे। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, वर्रूहु, वाव को डायरेक्ट हम रा से मिलाएंगे क्योंकि रा पे तशदीद है और लाम खाली है, ठीक है। तो इसको जो वाव को रा से मिलाएंगे तो होंठों को गोल करेंगे, रा को पुर करेंगे, तशदीद का टाइम देंगे और वाव मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे, हा को जल्दी से छोड़ेंगे। ये वसत हलक से अदा होने वाला हा है, इसमें ठंडक वाली आवाज पाई जाती है, मगर आवाज को लंबा नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, होंठों को गोल रखेंगे क्योंकि पड़ी हरकत है। फी हा, दो मद्दा आ गए यहाँ पे, एक मद्दा फी, एक मद्दा हा, दोनों को बराबर मिकदार में रखेंगे और दो मद्दा को अदा करेंगे। बी इजनी, बी ई के साउंड में पढ़ेंगे, हमजा को सख्ती के साथ दाल से मिलाएंगे, दाल नर्म हर्फ है, सीटी की आवाज पैदा नहीं होनी चाहिए, नून को पड़ी हरकत की वजह से जल्दी से छोड़ेंगे और ई की साउंड में पढ़ेंगे क्योंकि जेर की हरकत है। रब्बी हिम, रा को बा से मिलाएंगे, रा को पुर रखेंगे, पड़ी हरकत जबर की है, बा से मिलाएंगे, तशदीद का टाइम देंगे, बा को ई की साउंड में पढ़ेंगे, हा को ई की साउंड में पढ़ते हुए मीम से मिला देंगे, ठीक है। रब्बी हिम, यहाँ पे हम मीम को देख रहे हैं कि यहाँ पे आगे एक वक्फ जीम का नजर आ रहा है जो वक्फ जायज है, यहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र,
मिन, मीम के नीचे जेर है, एक ही साउंड में पढ़ेंगे, नून साकिन है, आगे हरूफ इख्फा है, टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे, इख्फा का गुन्ना। मिन कुल्ली अम्र, काफ को लाम से मिला के पढ़ेंगे क्योंकि लाम पे तशदीद है। कुल्ली तशदीद का टाइम देंगे, लाम को ई की साउंड में पढ़ेंगे, हमजा को मीम से मिलाएंगे अम्र, और रा को साकिन करना है तो इसकी हरकत को खत्म करके जज्म देंगे इसको। दो साकिनों का जज्म हो गया, रा को पूर करना है या बारीक, रा साकिन मा कबल साकिन मा कबल फतहा, रा पूर होगी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम सलामुन। सीन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, सिटी की आवाज पैदा करेंगे, लाम को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे, और फिर मीम को दो पेश की तनवीन की वजह से आगे देखेंगे तो हरूफे हलकी है, नून को जाहिर करेंगे, इजहार करेंगे। यहाँ पे आपको काफ और फा भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आप वक्फ कर भी सकते हैं, ठीक है, यानी थोड़ा सा वक्फ करके आपने इसको पढ़ना है। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, हिया, हा सीने वाली है, गूंज वाली है, जो उर्दू में भी हमारी अदा होती है। हा के नीचे जेर है, एक ही साउंड में पढ़ेंगे, या को एक बड़ी हरकत की वजह से जल्दी से पढ़ देंगे। हिया हत्ता, हा को ता से मिलाएंगे, हा वसत हलक वाली है, ता से मिलाएंगे, ता एक अलिफ मद्दा है, एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे, मा तो, मीम को पा से मिलाएंगे, पा हरूफे कलकला, यहाँ पे कलकला करेंगे, मातुलाइल फज्र, लाम को एक बड़ी हरकत की वजह से छोटा रखेंगे, आइन को लाम से मिलाएंगे, आइल, ठीक है, लाम पे जमाव रखेंगे, बगैर हिलाए पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। फा को जीम से मिलाएंगे क्योंकि जीम पे जज्म है, और रा को साकिन करना है तो ये भी साकिन हो गया, रा साकिन मा कबल फतहा, रा को हम पुर करेंगे। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। तो ये थी आज हमारी सूरह अल कद्र, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो चीजें आपको याद रखने वाली हैं वो ये हैं, इन्होंने मुशद्दद का गुन्ना भी करना है और इसको मद की वजह से खींचना भी है। अंजलनाहु में इक्फा का गुन्ना करना है, फिर वहां यहाँ पर आप देखिए खैरुम में इदगाम का गुन्ना करना है, मीन पे इजहार करना है, और फिर यहाँ पे भी इख्फा करना है, मिन कुल्ली अम्र, सलाम उन पे वक्फ कर लीजिए, हिया हत्ता, दोनों हा को अलग अलग रखना है, तो का कलकला करना है, आइन को वसत अलग से निकालना है। इन चीजों का ख्याल करते हुए अपने लेसन को सबक सुनाए ग्रुप में सुना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।